नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। लाल किताब के बेसिक्स की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको डायरी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैंने भी इनको नोट्स बना के अलग से रखा हुआ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनको बताना पड़ता है। तो मेरे नोट्स के अनुसार सुप्त ग्रह कब जागृत होते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 16 से 21 की जब अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति अपना कारोबार शुरू करता है या नौकरी शुरू करता है। तो इस अवस्था में उसका जो सोया हुआ बृहस्पति है वो अपने आप जाग जाता है। इसी तरह से जो है सरकारी नौकरी अगर आपको मिलती है तो 22वें साल के अंदर ये जो है सोया हुआ ग्रह अपने आप जागृत हो जाता है। अगला बात करता हूँ मैं विद्या का श्री गणेश बचपन में ही होता है, तो उसमें चंद्र जागृत हो जाता है। और एक बार पढ़ाई करने के बाद आप लगातार मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की कर रहे हैं कि और लंबी एजुकेशन ले रहे हैं, तो 24वें साल में चंद्रमा फिर जागृत होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप स्टडी कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपका चंद्र इस तरह से जागृत किया जा सकता है। सोया हुआ शुक्र व्यक्ति के विवाह होने के बाद जागृत होता है, ये लाल किताब लिखती है। और 25 के बाद अगर आपकी शादी हो तो निश्चित रूप से शुक्र जो है आपका जागृत हो जाता है, अपने आप ही जागृत होते हैं, इसमें कोई उपाय नहीं करने पड़ते। उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल जो है 28वें वर्ष में अपने आप जागृत हो जाता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति की शादी हो जाती है और उसका किसी स्त्री से संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए अगला पॉइंट जो मेरे पास नोटेड है वो ये है कि सोया हुआ बुध जो है 34 वर्ष के बाद जागता है। 34 वर्ष में क्या होता है कि बुध जो है व्यापार का कारक है, तो एक तो ये 18वें साल में अर्ली एज में कुछ लोग व्यापार शुरू करते हैं, तब जागृत होता है। और 34वें साल में चूंकि उसकी शादी हो जाती है, बच्चे होने वाले होते हैं, तो उसमें जो है वो अपना कारोबार विस्तार करता है, तो उसमें बुध जागृत अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट जो है सोया हुआ शनि, इसकी बात करें तो निश्चित रूप से जब शादी है, बच्चे हैं, व्यापार है, तो रहने के लिए मकान तो चाहिए। जब व्यक्ति का मकान बनता है 36वें साल के आसपास, तो उसका शनि जागृत हो जाता है। और राहु कब जागृत? अगर आप ससुराल से संबंध अच्छे रखेंगे तो राहु वैसे ही जागृत रहेगा, और अगर आपने ससुराल से संबंध खराब कर लिए तो आपका राहु अपने आप खराब हो जाएगा, और आप जिंदगी में जो मिलने वाले अचानक लाभ हैं कभी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि राहु जो है सेकंड घर के अंदर धन का कारक माना गया है। तो जिन कुंडलियों में सेकंड घर में राहु होता है उन व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखना है कि ससुराल से संबंध खराब ना करें वो, नहीं तो उनका राहु कभी जागृत नहीं होता। और वैसे राहु की अवस्था 42वें साल की होती है, तो 42वें साल में राहु अपने आप जागृत हो जाता है। और केतु की अगर बात करें तो जब अपनी संतान उत्पन्न हो जाती है, पहली संतान हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, उतनी बार ही केतु जो है वो जागृत अपने आप होता रहता है। और केतु के लिए विशेष तौर से ये भी कहा गया है कि अगर आप कुत्ते की सेवा करते रहें या घर में कुत्ता रखते रहें तो अचानक जो आपके ऊपर आपदा आने वाली है वो भी टलती रहती है, और केतु आपका जागृत होता रहता है। तो इसलिए केतु की जो अवस्था है वो वैसे 48 साल की है। राहु का मैं क्लियर करूँ आपको 42 से 48 है, और केतु 48 से 54 है। उसके बाद फिर बृहस्पति का जो है ये कार्यकाल शुरू होता है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक्स हैं जो अगली कड़ी में मैं और जारी रखूँगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।